तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रीवियस सेशन के वीडियो में, मतलब यही पार्ट में। अभी इसका पार्ट 2 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरामीटर, क्वेरी परम एंड राउटर लिंक। अभी पैरामीटर का मतलब क्या है? जब भी हमें कोई डेटा अगर यूआरएल से शेयर करना है, अभी हम लोग एपीआई यूज करेंगे, मैं आप लोगों को एपीआई तो आप लोगों को ये देखिए, ये हमारे एक प्रोडक्ट की एपीआई है यहाँ पे। तो हर एपीआई पे जब भी कोई डेटा हमें लेना होता है या पास करना होता है तो हम दो तरीके से पास करते हैं डेटा, तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। यहाँ पे जो डेटा है, जैसे कि अगर आप गेट कर रहे हो तो हमें एक आईडी पास करना है। मैं इसके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक आईडी पास करना है और उसका डेटा आपको मिल जाएगा। मैं ट्राई इट आउट कर देता हूँ। देखो, ये इसका डोमेन नेम है और अगर मैं यहाँ पे 1 आईडी पास करूंगा तो 1 का डेटा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 का आईडी पास करूंगा तो 2 का डेटा दिखाई देगा। तो फिर ये यूआरएल में ये जो डेटा है, ये वाला डेटा, ये हमें पास करना होता है और इसी डेटा को हम लोग एज अ पैरामीटर कहते हैं। जब हम यूआरएल से डेटा पास करते हैं सर्वर की तरफ, तब हमें जरूरत पड़ती है कि डेटा पास करने की, तो आपको पैरामीटर में डेटा पास करना पड़ेगा। तो व्हाट इज अ पैरामीटर, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। when we pass data in the URL, then it is called parameter। एंड इसका दूसरा ऑप्शन रहेगा कि जो भी डेटा रिक्वायर्ड है, इट इज रिक्वायर्ड, मतलब कि अगर कोई पैरामीटर में डेटा भेजना है तो आपको भेजना ही होगा। यू हैव टू सेंड डेटा। ये ऑप्शनल नहीं है कि अगर आपका पैरामीटर है और आप उसे डेटा भेजोगे नहीं। अगर नहीं भेजोगे तो यूआरएल मैच नहीं होगी और वो चला जाएगा एरर में, या कुछ भी हो सकता है उसके साथ, लेकिन डिजायर आउटपुट नहीं देगा। पैरामीटर जो है, पैरामीटर कैसे पास करते हैं, तो एक कोई भी, जैसे कि हमने अभी दिखा है, ऐड देन कोर्स, सॉरी माय बैड, कोर्स स्लैश ऐड, और मैं कोर्स का नाम डाल रहा हूँ जावा या HTML। तो अभी ये जो डेटा है, ये डेटा जाएगा सर्वर पे और जो भी काम होगा ऐड हो करने का काम, वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जब पैरामीटर भेजने की जरूरत है, यूआरएल में डेटा भेजा जाता है पैरामीटर से, और इसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर। क्या आप लोगों को ये क्लियर है कि किसे पैरामीटर कहते हैं और हम लोग क्यों इसे इस्तेमाल करते हैं? यस सर। यस सर। तो यूआरएल से डेटा, तो अभी अगर हमें यूआरएल से डेटा भेजना है तो हमें राउटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं। क्या चेंजेस करने हैं? जैसे कि मुझे ऐड के बाद अगर भेजना है, ऐड के बाद अगर भेजना, किसी भी राउट के बाद अगर भेजना है, मैं एम्प्लॉय के बाद भी भेजना चाहता हूँ, तो जस्ट यहाँ पे आप कोलन लगा दीजिए, या आपको लगता है स्लैश लगाना है तो स्लैश लगा दीजिए, देन कोलन लगा दीजिए। और आप जो की है, जैसे कि आपको आईडी भेजना है, आपको ईमेल भेजना है, आपको नेम भेजना है, ये आपको मोस्टली करके आईडी हम लोग भेजते हैं या ईमेल। तो इस तरीके से आप वहां पे लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप @id और पैरामीटर एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको एम्प्लॉय कंपोनेंट में आने के लिए कंपलसरी यूआरएल में आईडी डालना जरूरी है। देख लेते हैं इसे चेक करके। अभी देखिए, अभी तक मैं आप लोगों को, पहले मैं इसे हटा के दिखाता हूँ। बस कोलन और जो भी आपको की देनी है उसका नाम देना है। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का सेट करता हूँ तो आपको एम्प्लॉय दिखाई दे रहा है, और कोलन देके मैं दे देता हूँ कि आईडी या नेम दे देते हैं एम्प्लॉय का। ठीक है, कोलन की ये नेम की है, और जैसे ही ये जो है स्लैश दे देता है, मैच नहीं होगा वो, ठीक है, स्लैश देना पड़ेगा आपको कंपलसरी। अभी मैं यहाँ पे स्लैश एम्प्लॉय कर देता हूँ, नॉर्मल एम्प्लॉय। तो क्या वो डायरेक्ट एम्प्लॉय पे जा रहा है आपके? नहीं जा रहा है।
आपका जो कीवर्ड है, पाथ तो एम्प्लॉय है, बट फिर भी वो एम्प्लॉय को मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसका रीजन है क्योंकि आपने यहाँ पे स्लैश कोलन और नेम, मतलब आपको कंपलसरी कोई डेटा भेजना जरूरी है। स्लैश एम्प्लॉय मैंडेटरी है, और मैं भेजता हूँ जैसे कि उत्कर्ष, इस तरीके से, तो बराबर से वो चला जाएगा। अगर इसके बाद आप अगर डेटा नहीं भेजोगे तो वो समझेगा कि कुछ तो गलत है, वो यूआरएल मैच नहीं करेगा। ये मैंडेटरी फील्ड होती है। आप इस तरीके से आपको ये समझना है कि पैरामीटर इस तरीके से सेट किया जाता है। क्या किया गया मैंने, सबसे पहले पैरामीटर सेट करने के लिए हम एनी राउट इन द path we have to mention स्लैश कोलन एंड की नेम, मतलब कि आपको जो डेटा भेजना है उसका आपको नेम वहां पे देना है। एंड जब भी आप इसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको कंपलसरी वो पर्टिकुलर डेटा भेजना जरूरी है। तो ये था आपका पैरामीटर। अब ये पैरामीटर की वैल्यू जो है आपको आपके किसी भी कंपोनेंट के अंदर रीड करना भी आना जरूरी है। जब भी ये वैल्यू मैं भेज रहा हूँ तो ये वैल्यू रीड भी करनी आनी चाहिए, या आप क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, वी आर सेंडिंग द वैल्यू। हम यहाँ पे लिखेंगे कि वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं, हम सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे सेंडिंग वैल्यू, सेंडिंग सेंडिंग पैरामीटर, ये पैरामीटर को हम सेंड कर रहे हैं। तो कैसे सेंड करते हैं, जो भी पाथ है स्लैश कोलन और की नेम देना है। अभी इसकी जो वैल्यू अगर रिसीव करना है हमारे ही कंपोनेंट के अंदर, रिसीविंग पैरामीटर, मतलब हमें वो डेटा लेना है जो उत्कर्ष हमने भेजा है, वो हमें उसी कंपोनेंट के अंदर अगर लेना है तो हम लोग ले सकते हैं। तो कैसे लेना है, ये कौन से रूट पे जा रहा है, कौन से कंपोनेंट पे जा रहा है, ये यूआरएल देख के मुझे बताओ, ये कौन से कंपोनेंट के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है। एम्प्लॉय कंपोनेंट। तो एम्प्लॉय 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 कंपोनेंट पे जा रहा है, तो आप जाइए एम्प्लॉय कंपोनेंट के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर, और आपको वो वैल्यू जो है आपको रीड करनी है। कौन सी वैल्यू रीड करनी है, जो ये उत्कर्ष पैरामीटर के बाद भेजी जा रही है एज ए पैरामीटर की वैल्यू। तो उसको रीड करने के लिए हमें चाहिए एक इनबिल्ड क्लास जिसका नाम है एक्टिवेटेड राउट। एक्टिवेटेड राउट नाम है उसका। तो एक्टिवेटेड राउट का ऑब्जेक्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक्टिवेटेड का राउट, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आइए, इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऐसे कुछ भी नाम दे दीजिए, एक्टिव राउट करके कोलन, और उसका जो क्लास होगा वो होगा एक्टिवेटेड राउट वाला। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा ये यूआरएल का डेटा रीड करने के लिए। ये ध्यान रखना, कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक्टिव राउट ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना होगा, एक्टिवेटेड राउट। राउट और कंपलसरी जब भी कोई क्लास हो तो ये इसका फॉर्म जो है इसी तरीके से लिखना है। और ये जो ऑब्जेक्ट है आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ जीतू, ये नाम आपका खुद का ऑब्जेक्ट नाम होता है, लेकिन क्लास नाम जो है आपको यही लेना होगा। और कोई कोई लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक नहीं लेंगे, जैसे कि ऐसे लिखेंगे एक्टिवेट, मैं ऑटोमेटिक नहीं ले लेता, पूरा टाइप करते बैठेंगे ऐसे, मैं नहीं लिख देता। तो अब ये एरर देगा, क्यों एरर देगा, बिकॉज ऑफ ये जो है इम्पोर्ट नहीं है। तो आपको मैन्युअली यहाँ पे आके उसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। एक्टिवेटेड कर देता हूँ मैं, ऐसे देखो, अगर आप पूरा लिखोगे तो आपको मैन्युअली आके इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐसे एक्टिवेटेड राउट। और कहाँ से ये राउट आएगा, कहाँ से ये आएगा, तो @एंगुलर के अंदर जो इसका राउटर है, ये स्मॉल में है, तो इसे ये स्मॉल में लेते हैं और यहाँ से राउट ले लेते हैं। ये ऑलरेडी आ गया है, ये देखो, मैं इसे निकाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये कंपलसरी, अगर यहाँ पे एरर दे रहा है तो या तो आपने टाइपो किया है, या तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है। इंपोर्ट इसे शॉर्टकट से करने के लिए आप जस्ट यहाँ से कहो इंपोर्ट, तो देखो आ गया है, ठीक है।
ये ऑब्जेक्ट है, ये आपको हेल्प करेगा। तो आप ये कंस्ट्रक्टर के अंदर भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, या तो ng on it ये फंक्शन है इसके अंदर भी लिख सकते हैं। तो मैं ng on it के अंदर लिख रहा हूँ। तो लिखना क्या है मुझे जो ऑब्जेक्ट है एक्टिवेटेड राउट का, ये जो है परम्स नाम का ये जो पैरामीटर है, मुझे वो पैरामीटर रीड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा इसके अंदर वो मैं प्रिंट कर देता हूँ। console.log, यहाँ पे जो है आपको वो परम्स जो है यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी डेटा है आप देख लो, आपको वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे आकर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो आपको डेटा जो उत्कर्ष है उत्कर्ष दिखाई देगा। जैसे कि अभी मैं लिख देता हूँ विशाखा, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंसोल में दिखाई दे रहा विशाखा, है ना। और फैजल क्या दिखाई दे रहा है अभी। फैजल। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। डेटा सेंड करने के लिए आपने डेटा सेंडिंग करने के लिए राउटिंग जो है, राउटिंग फाइल जो है राउटिंग ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस जो फाइल है, इसके अंदर पाथ के अंदर आपने स्लैश की नेम डाला हुआ है। और रीड करने के लिए आपको एक्टिवेटेड राउट का इस्तेमाल करना होगा, आप कोई भी फंक्शन में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो पैरामीटर है ये पैरामीटर भी रीड कर लिया है, दोनों काम हो गया।